हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन पॉलिटी का 9वां पार्ट है और सबसे पहले हम लोग 8वें पार्ट का आंसर करेंगे। तो 8वें पार्ट का पहला का आंसर है अनुच्छेद 52 के तहत और दूसरा का आंसर है ब्रिटेन के संविधान से। तीसरे प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रपति में। चौथे प्रश्न का उत्तर है मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री नहीं होगा, मंत्री परिषद होगा। पांचवें प्रश्न का उत्तर है ब्रिटेन। छठे प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 58 के तहत और सातवें प्रश्न का उत्तर है 70वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी को शामिल किया गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। और आठवें प्रश्न का उत्तर 35 वर्ष। नौवें प्रश्न का उत्तर भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत का नागरिक, 35 वर्ष, लोकसभा के लिए योग्यता, ये होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए। 10वें प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 55। तो चलिए अब पार्ट 9 का प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए? 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। और तीसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? और चौथा प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? और 5वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पॉलिटिकल साइंस है, बहुत अवेयर होकर के इसको पढ़े, याद करें और प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ज़रूर ध्यान रखें। आप जब एक वीडियो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर कर लेते हैं, तो आपका उत्तर 3 सही होता है या 4 सही होता है या 5 सही होता है, तो नेक्स्ट डे या दूसरे दिन या तीसरे दिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साथ 5 वीडियो को भी आप देख लें, एक साथ 3 वीडियो को भी देख लें, फिर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें आपने अब कितना सही किया। नेक्स्ट टाइम 2-3 दिन में आप प्रैक्टिस करें और प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो आपका रिपोर्ट सही होना चाहिए। आप अगर 3 सही पहले थे तो 5 होना चाहिए, 5 सही है तो 8 होना चाहिए, 7 सही थे तो 10 होना चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखें। चलिए छठा प्रश्न लेते हैं। छठा प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष तक अपना पद धारण करता है? आसान सवाल है। 7वां प्रश्न आपके सामने। 7वां प्रश्न है, किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है? और 8वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि जब तक 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना द्वारा किया जाना है? 9वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है?
और 10वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल किसे देता है? तो ये रहा, और इसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और आपसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें। ये पॉलिटिकल साइंस है, इसको बहुत कॉन्शस होकर के, अवेयर होकर के इसको पढ़ें, याद करें और बार बार प्रैक्टिस करें, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें अपनी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर करते हैं। थैंक यू।